जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में। खोजरी पिया को निज गठ में, तीरथ भरत करम आचारा, यह अटका में मगो में। तुम तीरथ हो आए, बहुत दिन और महीने के व्रत कर लिए आप, चारों धाम में हो आए, तमाम जगह सब जगह घूम आए, व्रत भी किए, तीरथ भी किए, पूजा भी की, पाठ भी किया, सब कुछ किया, लेकिन इसका क्या फल मिला कि रास्ता रुक गया। क्यों रुक गया? कि आप अहंकार में आ गए। मैं तीरथ होया, मैंने व्रत कर लिया, स्नान कर लिया, गंगा नहा लिया, जमुना नहा लिया, मंदिर में पूजा की, पेड़ों की पूजा की, सब कुछ अहंकार हो गया और मिला आपको कुछ नहीं। रास्ते में फंस गए, आगे आपका रास्ता अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया। अब इस अहंकार में घूमते रहोगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं। तो बहुत प्यार से कहते हैं कि ये काम तो सब आपने किए, लेकिन रुक गया रास्ता, तुम अपने घर की तरफ नहीं जा सकते। बस इसी भ्रम में, इसी में फंस गए। खोजरी पिया को निज घट में, जब तक शांत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे आग में। जो भी आपने पुण्य किए, आप जो भी बोझा आप में लादा, ना आपको ज्ञान है समय पाप का, न पुण्य का। जहाँ पाप करते हो समझते हो पुण्य कर रहा हूँ, और जहाँ पुण्य करते हो वहाँ समझते हो पाप कर रहे हो। तो ये क्या है? कर्मों का फल आपको मिलेगा। इस आग में, इस पाप में, इस बुराई में, इस गंदगी में तुम लिपटे रहोगे और गंदगी तुम्हारी दूर नहीं होगी, तो इसका फल तुमको भोगना होगा। तो कहते हैं काल रूप में सब कर भाई, और शुभ और अशुभ कर्म फल जाता है। मैं तो शुभ और अशुभ कर्मों का, जो भी कर्म करते हो उसका फल देता हूँ। मैं न तुमको मुक्ति दे सकता हूँ, न तुमको स्वर्ग दे सकता हूँ, और न वैकुंठ दे सकता हूँ, न मैं उनको दोबारा तुमको मनुष्य शरीर देता हूँ। जो तुम्हारा कर्म होगा उसका फैसला होगा। तो बिना संतोगे इन कर्मों को कोई साफ नहीं कर सकता, जला नहीं सकता, माफ नहीं कर सकता, इनको धो नहीं सकता। इनको केवल संत ही पाप और पुण्य को धोएंगे, और कोई नहीं धो सकता। जब तक संत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे आग में। बस इसमें पड़े रहोगे आपको, और कभी आपको मतलब ये कि आराम नहीं है। खोजरी पिया को निज घट में, नाम सुधार से कभी न पाओ, भटको जोनी खग में। आज बताओ, तुमने तीर्थ भी किया, व्रत भी किया, पूजा भी की, गंगा भी स्नान किए, जब भी किए, और सब काम किया, दान भी दिया, सब किया, लेकिन आपको सुख तो नहीं मिला, आराम तो नहीं मिला।
शांति तो नहीं मिली आपको, आनंद तो नहीं मिला, आनंद मिला ही नहीं। तो जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक आपको घाट नहीं मिलेगा, और घाट नहीं मिलेगा तो नाम का जो रस है, जो अमृत है, वो पीने को आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वो महापुरुष कहते हैं, खोज री पिया को निज घाटों में, पंडित काजी बेक सेक सबो, अटक रहे हैं डग डग में। अब नाम का रस तो आपको मिला नहीं, और भटके कहते कितने पंछी योनि में, खा कहते पंछी, पंछी योनियों में आपको जन्म हो गया। कहीं कौवे बन गए, कहीं चिल बन गए, कहीं गीत बन गए, कहीं तोता बन गए, कहीं मैना बन गए, कहीं गौरैया, कहीं कोई, यानी इन पंछियों में तुम्हारा जन्म हुआ। और पंडित भी मिले और शेख भी मिले और भेग भी मिल गया और मुल्ला भी मिले और मौलवी भी मिले, सब कुछ मिल गया, और साधु भी मिले, सन्यासी। लेकिन ये है कि छुटकारा आपका जन्म मरण से नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा है, खोज री पिया को निज घाटों में, यह तो भूले बीते बात में, भर में दसे इनकी रग रग में। अब सब लोग विषय की वासनाओं की चपेट में आ गए, ये सब के सब, काजी भी आ गए, मुल्ला भी, पंडित भी, और भेग भी आ गए, और भेष भी आ गए, और ये सब गृहस्थी भी आ गए, सबके सब। अब ये विषय वासना हो गए, कहीं काम चढ़ा, कहीं क्रोध चढ़ा, कहीं लोभ चढ़ा, कहीं मोह चढ़ा, कहीं अहंकार चढ़ा है, कहीं विषय वासना, कहीं इंद्रिय, कहीं कुछ है, इसमें लगे पड़े हुए फंसे हो और मिला कुछ नहीं, तो आपको क्या मिलेगा? कोई रात पर मनुष्य शरीर में तुमको मिलने वाला नहीं, तो महात्मा फकीर मिले तो मिले, महात्मा फकीर नहीं मिलेगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब जगह भटका खाओगे, धोखा खाओ जाओ, मनुष्य जीवन अमूलक है, बार बार नहीं मिलता। रामायण पढ़ो चाहे आप और किताब पढ़ो, सब में लिखा है मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। ये मनुष्य जीवन बारंबार नहीं मिलता। एक बार प्रभु को प्राप्त करने के लिए जुग जुगान के बाद आपको ये अवसर मिला है, और फिर इसको चूके जा रहे हो, फिर भूले जा रहे हो कि हमको क्या करना है इससे, फिर चले जाओगे आप योनियों में, फिर नरकों में जाओगे, फिर वहां से कोई आपको जाएंगे, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं, ना कोई मदद। इसलिए साफ साफ वो कहते हैं, कोई छुपा करके बात उन्होंने रखी है, खोज री पिया को निज घाटों में, खोज री पिया को निज घाटों में, पिया से मिले ना चाहो। बार बार आपको समझाते हैं कि जगत तुम मत उठो, कहते पिया कहाँ मिलेगा? साधु समझो, जो पूरा है वहाँ पूरा, वो वहाँ जिसने पूरे पद को प्राप्त किया, वो अगर मिल जाएगा तो उनके सत्संग में मिलेगा वाली, पिया वहाँ दर्शन होगा और कहीं दर्शन होने वाला नहीं। पिया जब मिलेगा तो सत्संग, जिन्होंने प्रीतम को पाया हो। सतगुरु पूरे बहु समझावे, सतगुरु पूरे बहु समझावे, वो को तो कहें अलग में,
खोजरी पिया को निज घट में। वो ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य मंदिर जिस्मानी ये मस्जिद, ये बॉडी का चर्च तो ये है जिसमें ये सूरत, ये जीवात्मा, ये रूह, ये सोल बैठी है। तो जो इसका चेतन घाट है वहाँ जाओ, वो जगे हुए घाट से मिलेगा। जिसका घाट जाग गया, खुल गया, वो आपको बताएगा ये घाट तुम्हारा सो गया, कूड़े कचड़े से भर गया, जमा हो गया। अब तुम कूड़ा कचड़ा जो घाट पर जमा इस तरह से इसको हटा, तो वो भी मदद करेगा, कुछ तुम मदद करो। तो दोनों की मदद से, दोनों की चेतन क्रिया से घाट का कूड़ा कचरा पाप पुण्य हटेगा। तब ये अंतःकरण, ये तुम्हारा असली ये दिल है, हृदय, ये साफ। तो तुम्हारी आँख जो जुग जुग की बंद हो गई है, कान बंद हो गए, नाक वो खुलेंगी बगैर उसके नहीं खुल सकता। ऐसा चाहिए कोई महापुरुष, जगा हुआ पूरा चाहिए, अधूरे से काम होने वाला नहीं। तो मैंने आपको इसलिए 4:30 बजे बुलाया कि मैं अभी बुंदेलखंड में गया था, तो अपनी आंखों से देख करके आया हूं कि उस समय पर मटर पकने लगी, आपके मसूर पकने लगी, सरसों पकने लगी, चना पकने लगे, आपके मतलब ये है अलसी पकने लगी, जो भी मोटा अनाज है वो पकने लगा, जौ पकने लगी, क्योंकि जौ गद्दड़ काटी जाती है। अब यह है इनके खेत में है, पूछा हमने कि भाई तुमको काटने वाले मिलेंगे कि नहीं? कह लगे कुछ रखना पड़ता है, कुछ खुद मेहनत करनी पड़ती है, कुछ लोगों को रखना पड़ता है मजदूरी पर, तो कुछ वो काम करते, कुछ हम करते। तो मैं देख के आया, तो ये अन्न देवता है, अन्न ही लड़े अन्न ही कूदे, अन्न ही लड़े गढ़कोटन सो। ये बड़े बड़े जो किले हैं, बड़े बड़े राज, ये जो खंड बने हुए हैं, ये तुम्हारा राज, ये तुम्हारा राज है। उनसे जब अन्न मिलता है तो खूब लड़ाई करते हैं, कूदते और फांदते और लड़ते हैं। और साधु तपस्या तभी करेंगे जब पेट भरेंगे रोटी। तो साधु अगर कुछ करेगा, रोटी मिलेगी तो करेगा, नहीं तो ये लो अपनी आला माला। तो मैं क्यों ऐसी बात कह दूं कि आप अन्न देवता है उसको आप छोड़ दीजिए। तो मैंने कल ये कहा था कि मैं देख करके आया हूँ। मैं उधर से जब लौटा तो इलाहाबाद होकर के इधर कानपुर होकर के आया, तो रास्ते में देखता आया इनकी फसल अभी नहीं पकी, अभी ठहर के पकेगी। तो इनको तो अवसर है, लेकिन इनको अवसर नहीं है। तैयार है, कुछ काट के आए हो, कुछ अभी छोड़ के आए हो। जिन गांव से, जैसे हमने बुंदेलखंड के बहुत गांव किए, उसमें कोई ना कोई यहाँ जरूर आया, तब नहीं आ सके। लेकिन यह है कि जिनके पास आदमी है, चलो भाई हम दो चलेंगे और 2-4 यहाँ देखेंगे, इसकी कटाई करेंगे, कटवाएंगे, तो चले आए। लेकिन जितना आना चाहिए था, काम के कारण नहीं आ सके। आने की इच्छा तो सबकी थी कि हम चले, लेकिन वक्त उनके लिए होता आने का, तो वो सब आते। मैं ऐसी जगह गया, करबी से ऊपर पहाड़ों पर मानिकपुर की तरफ में, तो उधर के प्रेमियों ने कहा कि मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मथुरा 10 देवियां और 10 आदमी आके गए थे, ये हमारा उधर गांव है। तो लोग कहने लगे, बड़ा आश्चर्य किया कि इन पहाड़ों के लोग वहाँ पहुँच गए। तो पहुँच ही जाएंगे, कौन कहाँ का यहाँ आता है? आप किसी से पूछते हो कि वो यहाँ क्या लेके कहाँ जा रहा है? तो उसने पूछा कि भजन करते हो क्या? भजन करते हैं, हम तो जाते आते रहते हैं, और हमको तो तरक्की होने लगी, हमको तो आराम मिलने लगा, बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, और हम फिर जाएंगे। तो कहने का मतलब कि जो साथ में थे बड़ी संख्या में वो आश्चर्य करने लगे कि मैं नहीं जानता था कि ऐसी जगह भी प्रेमी है। अरे प्रेमी सब जगह फैल गए, आपको अभी मालूम नहीं है। अभी चलोगे जब महाराष्ट्र में
इधर मध्य प्रदेश में जाओगे, उधर आप कर्नाटक में, तो आपको दिखाऊंगा कि देख लीजिए यहाँ मौजूद है, और उनसे पूछना कि यहाँ बाबा जी कै बार आए, वो बताएंगे आप, वो सुनाएंगे। तो इसलिए फिर उनसे पूछना कि भजन करते हो, तो वो बताएंगे आपको कि मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ। इसलिए आपको सच्चा रास्ता मिला, बिल्कुल सच्चा। मैंने तो ये नहीं कहा कि कर्म का फल नहीं मिलेगा। जो भी कर्म करोगे अच्छा बुरा, उसमें कर्म छट जाएंगे। जैसे आप छांट लेते हो, किसी को आपने जो दिया, किसी को क्यों दिए, किसी को 2 रुपए दिए, किसी को 10 रुपए दिए, किसी को इस काम के लिए, किसी को काम के लिए ये सामान दिया, तो सब लिखा रहता है, वो सब अलग अलग छट जाता है। ऐसे ही तुम्हारे कर्म छटते हैं रोज, डेली रोज नामता चलता है। पहले पूरा लिख लेते हैं दिन का, पूरा 24 घंटे का हर घड़ी का लिख लिया, फिर उसमें छटवनी हो जाती है। सब आपका लिखा हुआ हर दिन का, हर समय का वो लिखा हुआ रखा रहता है। जब समय पूरा होगा तो इसमें से जीवात्मा को और मन को और बुद्धि को और चित्त को, प्राणों को, इसको निकाल के अलग, और ये शरीर को गिरा देंगे। न तुम्हारी आंख देख सकती, न कान सुन सकते हैं, न वाणी बोल सकती है, और न मन काम कर सकता, न चेतन को निकाल दिया, ये जड़ पड़ा। वहां वो दिखाएगा हिसाब कि देखो तुमने ये छोटा, ये बड़ा, तुमने पाप, छोटा पाप, और उससे छोटा पाप, उससे छोटा, उससे छोटा पुण्य, उससे छोटा ये बड़ा पुण्य, ये तुमने किया। तो ये पुण्य किया है 84 में भोगने का, तो यहाँ तो उसमें बंद करे तो पुण्य मिलेगा 84 में। जैसे कुत्ता है, एक कुत्ता डंडे खाता है, रोटी नहीं मिलती है, और एक मोटर पे चढ़ के घूमता है तो उसको ही मिला। मैं कब कहता हूँ पुण्य का फल ही मिलेगा? मैंने तो नहीं कहा, ना आपने सुना। कोई भी करेगा उस पुण्य का फल या पाप का फल मिलेगा, लेकिन वो छट के मिलेगा कि ये 84 में वहां भोगने का, ये वहां भोगने का, ये मनुष्य शरीर का। तो मनुष्य शरीर के पुण्य तो होते नहीं है, जो भी आप करते हो हर 84 और समझते हो ये अपनी बुद्धि से, किताबों के पढ़ने से कि हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन महात्माओं की दृष्टि में पुण्य है ही नहीं। 84 जाने का कर रहे हो तो वो मिलेगा। तो इसलिए मैंने कभी किसी से नहीं कहा, जो आप योग करोगे योग का फल मिलेगा, ध्यान करोगे ध्यान का फल मिलेगा आपको, स्वर्ग जाओगे स्वर्ग का फल, बैकुंठ जाओगे बैकुंठ का फल, और ईश्वर के लोक में जाओगे उसका फल मिलेगा, और ब्रह्म लोक में जाओगे तो मिलेगा, वहां लोक में जो हो तो आपको मिलेगा, लेकिन आवागमन से रहित नहीं। ये सब स्थान ऊंचे नीचे आवागमन के अंतर्गत। जब वो पुण्य भोग लोगे तो फिर मृतलोक में आओगे मनुष्य शरीर में, तो आपको बड़ा धनी मानी, बड़ा विद्वान और बड़ा राजा और चक्रवर्ती बना दिया जाएगा। फिर वहां जब कर्म करोगे तो नीचे जाने कर्म कर लोगे तो भोगोगे। मैंने नहीं कहा कि आपको कर्म का भोग नहीं मिलेगा, लेकिन जब महात्मा मिल जाएंगे और यहाँ से जाना चाहते हो हमेशा के लिए कि मैं जन्मना मरना 84 जाना नरकों में जाना खत्म करना चाहता हूँ, तो फिर उसको ये कर्म जला देगा, धोना है पाप। न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा, न 84 का रहेगा न नरकों का रहेगा, और न मृतलोक का रहेगा, न स्वर्ग का रहेगा, न वैकुंठ का रहेगा, न ईश्वर के लोग, न मृतलोक का। पार जाना आप जहाँ जन्म मरण नहीं होता, तो वो तो करेगा महात्मा। आपका कर्म कुछ नहीं करता, उसको तो आपको भोगना, क्योंकि वो कहते ही है कि मैं काल रूप हूँ, मैं शुभ अशुभ कर्म का फल देता हूँ, मैं भवसागर पार किसी को नहीं करता। कहीं लिखा हो तो हमको बता दीजिए आप। तो आप लोग इस भ्रम में हो, भ्रम में मत रहो, और बात तो सच्ची सुनो। जो सच्ची बात है वो आपको सुनने को मिलेगी, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। और जितने दृष्टांत चाहो उतने आपको दृष्टांत दे दिए जाए, प्रमाण दे दिए जाए, सबूत दे दिया जाए, जैसे तुम्हारा दिल गवारा करे। यदि तुम्हारी बुद्धि समझ में आए वैसा प्रमाण दे देंगे आप, उसके लिए आप चिंता मत करो। मैं अपनी तरफ से कोई गाना नहीं गाता, मुझे तो मतलब है जो दिखाई दे रहा है गुरु कृपा से, और जो उनकी कृपा हो रही, जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने समझाया, वो मैं आपको चाहता हूँ वो सभी समझाएंगे, वही बात दिखाएंगे, वही समझाएंगे, वही ले चलेंगे, उसी का बोध कराएंगे। ऐसा नहीं है, तो आप इसको मत दें।
आप बड़े ध्यान से सुनो। आप थोड़ी सी बात, सुबह तो आपको ये बता दिया कि सूरत ने जो जो प्रश्न किए वो पूरे महापुरुष थे जो वहां से आए इनको ले जाने के लिए, उन्होंने सब तरह का उत्तर दे दिया कि मैं किस लोक में हूँ, किस में नहीं हूँ, पाताल में हूँ, वैकुंठ में, इंद्रपुरी में, गंधर्वपुरी में हूँ, स्वर्ग में हूँ या ब्रह्मा के यहाँ, ईश्वर के यहाँ, ब्रह्म के यहाँ, या प्रकृति लोक में हूँ, वो राम लोक में या कृष्ण लोक में, सब उन्होंने उत्तर दे दिया। तो वो कहते हैं कि मैं कहीं भी यहाँ नहीं, मैं तो सतलोक में और अलग और अगम और अनामी हूँ। अनामी तो मैं रहता ही हूँ, लेकिन इसमें मेरा निज रूप है, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता, यहाँ तो मेरी एक बूंद रहती है, एक उसका ये पता। अब उसने जब पतारा किया तो ठीक है, तब तो आज़ादी अधिकार था, आपको कोई बंधन नहीं था। जब माँ के पेट में जब बनाया उन्होंने पिंड, छोटा सा बनाया, जब बन करके तैयार हुआ 4 महीने का, तो 5वें महीने में उस सूरत को, जीवात्मा को ला करके बैठा दिया। तो उसी की गर्मी से, उसी के प्रकाश से, उसी की शक्ति से उसमें सुराख हो गए। 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुख का और गुदा का इंद्री का सुराख हो गया। और फिर वो अंदर अंदर पकता रहा, हर महीने पकता है। मासिक महीना होता है तो अंदर ही अंदर उसमें लेप चढ़ता और पकता रहता है, और 9 महीने में पक करके तैयार हो जाता है। तो महीने पूरे हुए तो प्रेशर जब जोर का तड़ा, बच्चा बाहर आ गया। तो जब माँ के पेट में था तभी आँख खुली थी, कान खुले थे, ये सब देखती थी, सब सुनती थी। उस समय तो कोई पाप पुण्य था नहीं, न कोई वेद साथ थे, न कतेर थे, कुछ नहीं था, न अच्छा था न बुरा था, कुछ नहीं। तब तो सब जगी हुई तुरते थी। जब बाहर आई तो सब सज्जु जोगी, सब विज्ञानी, सब लोग जाए ईश्वर का दर्शन करो, ब्रह्म का दर्शन करो, पार ब्रह्म का, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, सब कुछ देखो, मृत लोग सब कुछ। क्यों? कि उस समय तो मतलब ये 4 खाने और ये नरक तो थे नहीं। ये तो जब विधान बनेगा तब वो बनाएंगे, तब वो स्थापना करेंगे। पहले ये मनुष्य तो तब जाते थे, रोज जाते थे, सब ऊपर से आए, नीचे से देखते गए और देखते आए, देखते गए। और समय जब पूरा हुआ तो फौरन सूरत वापस चली गई अपने देश में, सत्य देश में, सत्य वही की रहने वाली थी, वही से भेजी गई थी, वही से आई और चले गए। ऐसी खेपें बहुत निकल गई, कागज पे नहीं लिखा जा सकता है, इतनी खेपें पहुंच गई इस मनुष्य शरीर में आकर के, सब की सब। जब देखा है तो सब जा रहे, तो हाथ पैर पीटा, तो उन्होंने कहा अगर हम कोई रोक टोक नहीं लगाते तो सब निकले जा रहे हैं, तो मैं राज किस तरह करूँगा। तब ये रोक टोक लगाइए, तब ये विधान बना वेदों में। पहले तो एक ही किताब थी, अब जो लाख किताब बना लो तो क्या होता है, लेकिन एक ही थी पहले। सब विधान बन गया, पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का। और मतलब 4 खाने 84 लचक्यूनियाँ अंदर। पहले तो मतलब उन्होंने खाने बना दी, अब बाद में आपको मसाला दे करके तब इसको भेजेंगे इसमें, अभी नहीं, क्योंकि जब काम करेंगे तब। तो लाख बरस की उम्र उस समय थी, 1 लाख बरस बहुत होते, थोड़ा समय नहीं होता, क्योंकि ऊपर में सूरज चढ़ गई तो सौतों की पूंजी जहाँ से दी गई थी वो पूंजी वही की वही रुकी रह गई, पूंजी निकली नहीं, स्वास्थ्य का खजाना खत्म नहीं हुआ, तो आयु बढ़ गई। और सब लोग रोज परमा आनंद लेते थे, जब चाहे जब चले जाए, जब चाहे कोई बंधन रास्ते में रोक टोक नहीं, किसी तरह का कोई पर्दा नहीं किसी को, सब खुले हुए, सब लोग खुले हुए। और अब तो आपको बंधन मिलेगा, ये बन गया, फिर आपको अधिकार दे दिया कि भाई ये विधान है हमारे देश का, कानून है, अगर इसका उल्लंघन करोगे तो आप सबको, राजा रैयत को, सबको, गरीब गरीब को, पढ़े लिखे अनपढ़ को सजा सबको मिले, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे मौलवी हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, कोई कर्म करेगा सजा मिलेगी। इसमें आकर के फंस गए, अब छुटकारा नहीं। अब जरा फिर सुन लो थोड़ा, बोलो।
तब सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव भेद विख्यात। कहते स्वामी ये तो हमने समझ लिया कि हमारा आवागमन नहीं छूट सकता, जो हम करनी करेंगे उसका फल हमको मिलेगा, आना जाना बंद होगा। अब वो पूछते हैं कि स्वामी मैं ये जानना चाहता हूँ छुटकारा कैसे होगा, उसका तरीका उपाय क्या, यानी कैसे अब छूटेंगे। सूरत पूछती है कि ये जो आएंगे उनके लिए वो तो छूट गई, वो तो पहुंच गई, अपना प्राप्त कर लिया। अब वो आपके लिए पूछती है स्वामी इनका क्या होगा, ये जो पीछे से आएंगे मनुष्य, ये जो जीवात्मा है कि मनुष्य शरीर में जिनको अधिकार दिया जाएगा इनका क्या होगा, वो ये पूछ रही है। इसके लिए आप, उसका तो काम हो गया, उसने तो अपना काम पूरा कर लिया, वो तो जहाँ से आई पहुंच गई, सब कुछ देख लिया सब। अब आपके लिए पूछ रही, बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग का यूं भेद लखाया। जब उन्होंने ये बात सुनी तो कहा देख मैं सबके लिए मार्ग का भेद बताता हूँ, जो आगे आएंगे उनके लिए भी, जो अभी है उनके लिए भी, जब भी आएंगे उनके लिए भेद बताता हूँ। उनको सुनाया समझाया, कहा मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से तुम बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम सेत में सूरत धरो। भाई 5 नाम प्राप्त हो जाए, 5 रूप प्राप्त हो जाए, वो पूरे महापुरुषों से पूरा होना चाहिए। और वो तो कहते हैं क्या करो कि उसका सुमरन करो। जब नाम लोगे तो रूप का आप ध्यान करोगे, रूप को पहले याद करोगे तब नाम और रूप साथ उसी रूप में से नाम तैयार हुआ, क्योंकि नाम की आवाज है, वो खुद बोलता है अपना नाम, खुद बताएगा अपना नाम कि मेरा रूप ये और मेरा नाम ये। 5 नाम का सुमरन करो। कहते क्या करो, श्याम से आंखें बंद करो, सामने देखो, मन को बुद्धि और चित्त को रोक करके दृष्टि को एकाग्र करो। जब दृष्टि एकाग्र होने लगेगी तो क्या आपको दिखाई देगा कि एक तिल दिखाई देगा, धीरे धीरे करके साफ हो जाएगा। तो क्या होगा, चारों तरफ नीला है, बीच में सफेद है, और चारों तरफ सफेद है, बीच में नीला है। तो श्याम सेत में सूरत धरो, अपनी सूरत की दृष्टि को उसके बीच और बीच में, मतलब यह है कि एकदम से एकाग्र करके रखो, हिलाओ डुलाओ नहीं, हिलाना डुलाना नहीं है। तो जब हिलाओगे डुलाओगे नहीं, और विरह आप में रोने की जब आएगी और जब रोगे तब वो दरवाजा टूट जाएगा, धड़ाक से टूटेगा, ऐसा मालूम होगा कि समूचा ब्रह्मांड है ये सब का सब टूट गया, ऐसा सख्त दरवाजा लगा है। तो श्याम सेत में यानी चारों तरफ में नीला है और बीच में सफेदी है, कहते हैं उसमें अपनी सूरत को प्रवेश करो, प्रवेश करो, उसमें ठहराओ, एक जगह जमा दो। वही चीज चारों तरफ हो जाएगी, सफेद बीच में नीला हो जाएगा। चांद देश में सूरत करो, जब उसमें एक टक होकर के जब देखोगे और दरवाजा जब खुलेगा तो सामने एक तारा चमकता हुआ नजर आएगा, ऐसा, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा प्रकाश करता। उसको जब देखोगे और मिलान करोगे तो ये उसके सामने सूरज का प्रकाश कुछ नहीं है। ये जो देखते हो सूरज, और छोटा सा दिखाई जरूर देगा, लेकिन इतना प्रकाशमान होगा कि कुछ नहीं, एकदम कहते हैं तुम उसको अपनी देखो, उसको देखो, सामने दिखाई दे रहा, वो बता रहे, चिन्ह बता रहे, इशारा कर रहे, इशारा। 5 नाम का सुमरन करो और श्याम सेत में सूरज धरो। जब ये कालापन अंधेरा चला जाए और वो जब आने लगे सामने, यानी सफेदी और नीला श्याम जब बनने लगे तो उसके बीचों बीच में सूरज को जमा दो, उसको जमा दो। बोलो। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाट धुन गाजा। क्या करोगे, प्रथम में बाजे सुनाइए, अनहद बाजे। बाजे जब सुनाई देने लगे, अनहद बाजे,
बड़ा सुहावना, बहुत मीठे और बहुत रसीले, इतना यहाँ किसी चीज में रस नहीं, इतने मधुर बाजे। ये बाजे तो कुछ है नहीं है, तो उसकी नकल है, ऐसे मधुर बाजे बजती है, मीठे। तो कहते हैं कि अनहद सुनो, अनहद बाजे। और फिर उन अनहद बाजों में छांट लो, वो बताएगा कि भाई इसमें कौन सा छांटना है आपको नाम, तो छांट लो तो घंटा और तंग सुनाई देने लगेगा। जब वो सुनाई दे तो उसी में अपनी सूरत को प्रवेश कर दो, जोड़ दो, तो वो एक तरह का चुम्बक है। बीच में सूरत पर गंदगी जमा है, उसको जब साफ करेगा तो फौरन अपने में खींच के मिला लेगा, यानी चुम्बक की तरह खींचेगा लोहे को बैठ कर। तो सूरत को जो ये बैठी है दोनों आंखों के पीछे ऐसे खींच लेगा, ऐसे तो उसको निकाल लेगा इस जड़ से निकाल के ऊपर ले लेगा। जब तक उसमें प्रवेश नहीं होगे और वो जब तोल नहीं लेगा कि तुम अगर घबरा तो नहीं जाओगे, उसे तो मालूम है सब कुछ है, डर तो नहीं जाओगे, भय तो नहीं लगेगा, तब तक वो पर्दा पड़ा हुआ बीच में, तो आपको नहीं खींचेगा। और जैसे ही उसमें मिले और समझ गए कि अब घबराएगा डरेगा नहीं, फौरन खींचेगा, तो आकर्षण है ये, उसी का ये तत्व है। सूरत उसी चैतन्यता की है, लेकिन इसके ऊपर पर्दे पड़े एक की वजह से। अब ये भी एक पर्दा है, ये स्थूल। अब अंदर में जो है खिंचाव होगा तो वो लिंग पर्दा मिलेगा, इससे बारीक होगा, महीन होगा, यानी ये प्रकाशमान होगा। ये तो अंधेरा और यहाँ दिन में उजाला हो रहा, इधर सूरज निकला उधर डूब गया, और उधर में अंधेरा उजाला नहीं, उजाला होगा लेकिन यह पर्दा वहां नहीं है, वो लिंग पर्दा। जब उसमें आप और प्रवेश करोगे तो उससे भी वो खींचेगा, जब देख लेगा डर तो नहीं जाएगा तो उसको खींच लेगा और उससे लिंग पर्दे से निकालेगा। तो उसमें ऊपर जाएगी तो उसको बहुत रोशनी, बहुत प्रकाश है, बड़ा शब्द है, बहुत तेज आवाज आ रही है, छोटी मोटी आवाज नहीं, बहुत तेज। इतनी आवाजें इस संसार में सब बजने लगे तो घंटा संघ के सामने कुछ नहीं। एक तार कण कण को आप बजा दो, इसमें कुछ भी आवाज नहीं, इतनी आवाज उसके मुंह से हो रही। तो कहते हैं क्या करो, प्रथम में 5 नाम को किसी से जान लो, उस रूप को समझ लो, उसकी क्रिया को पहचान लो, और फिर तुम क्या करो, कहते हैं कि अपनी सूरत को घाट पर बैठा करके और कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो। जब सामने आने लगे, अब बहुत लोगों का आने लगा, बहुत लोग आगे बढ़ गए, कुछ अभी पीछे है, अभी रहे तो अभी पीछे है, कुछ समझ रहे, कुछ आगे कर रहे, कुछ चल रहे, चलेंगे। तो कहते हैं भाई तुम ऐसा करो कि सूरत को श्याम से और शुरू में अनहद बाजों की झनकारें आएंगी, पहले झनकारें आती, फिर अनहद बाजे सुनाई देते, फिर बाजे सुनाई देते, बाजा सुनाई देता है। दूर होने के कारण ऐसा ही मालूम होगा पहले पहले। और बहुत सी स्त्रियां और बहुत से पुरुष ये कहते हैं कि हमको ये सुनाई देता है और ये दिखाई देता है, हमने कि तुम सुनते रहो, लेकिन उसमें लय होने की कोशिश करो। इधर से ध्यान हटा दो, अपना मन हटा दो, बुद्धि हटा दो, चित्त हटा दो और उसमें लगा दो, उसी बाजे में, उसी में लगाओ, चाहे दित्य के साथ लगाओ चाहे उस बाजे के साथ, उसी में जोड़ो। तो इधर से जैसे ही ध्यान हटेगा वैसे उसे प्रवेश हो जाओ, तो आपको खींच लेगा, क्योंकि यही तो उतार के ले आया, सर्दी ले आया, सर्दी ले जाएगा, नामी ले आया, नामी बाजा ले आया, उसने यहाँ टिका दिया और यहाँ बाजा बज रहा, लेकिन तुमने गंदगी लाद ली, हम उसके बाद वो सुनाई नहीं दे रहा, बाजा तो बज रहा, हर घाट पे बाजा बज रहा, घाट पर सब कह रहे धुनी बेधुनी सबके, घंटा घड़ियाल सबके घर पे बज रहे 24 घंटे। और जब आँख और कान खुल जाएंगे तो आरती करो खूब अच्छी तरह, 24 घंटे आरती, कीर्तन होता कभी बंद नहीं। बोलो। सहस कमल दल जोत लखाई। कहते हैं फिर क्या होगा, जब घंटे और शंख की आवाज में प्रवेश हो गए तो सैदल कमल में देखोगे तो ज्योत जल रही, दिखाई लखाई, यानी जिनको लखाया उन्होंने देखा, जिन्होंने दिखाया उन्होंने उनको देखा, ज्योत दिखाई। ये 3 लोग की ज्योत है, एक मंत्र।
जगमग जोत हो रही है। वैसे नीचे भी जोते हैं, लेकिन वो जगमग जोत नहीं दिखाई, निशान बताते हैं। घंटा संघ की आवाज में प्रवेश हो गए तो गए उसके सामने, जैसे गोस्वामी जी महाराज कि भाई जब मैंने वो आवाज़, उन्होंने कहा पकड़ो इसको, तो पकड़ ली आवाज़, पकड़ के गए तो उन्हीं के सामने खड़े हो गए, साक्षात्कार दर्शन गए। तो मोह विलोक राम मुस्काई, मुझको देख के बहुत हंस पड़े कि तू यहाँ से कहाँ आ गया, तुझको ये भेद बता के कौन ले आया। कहा उन्होंने, वो तो बात ये बाणी है, वो तो बैठे तो उन्होंने बताया कि भाई संत मिले थे, उन्होंने बताया तुम्हारा भी, हमको तो कुछ मालूम नहीं। तब मैंने उनकी कृपा से आपका दर्शन किया तो बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा तुम जाओ, उधर चले जाओ। तो उधर जब गए तो कोई पेट में थोड़ी वक्त पेट है, जिस तरह का पेट है, उधर माँ थोड़ा अंडा चलाया, या उधर चला गया उस पार में, तो उधर एक बहुत बड़ा चौड़ा मैदान है, वो खड़ा हो गया, सफेद मैदान, बिल्कुल फटक चला है, उसका नाम ही फटक चला, एकदम फक चला है। खड़े हो गए, देख रहे सब दिखाई दे रहा, स्वर्ग भी दिखाई दे रहा, सब लोग दिखाई दे रहे, बैकुंठ भी दिखाई दे रहा, नीचे देखते हैं तो मृतलोक भी दिखाई दे रहा, और 84 भी दिखाई दे रही, और नरक भी दिखाई दे रहे, सब दिखाई देता, जैसा कहता था ये सब चीज दिखाई देती है। जब उन्होंने ऊपर देखा, अरे ऊपर में तो बहुत ब्रह्मांड है, बहुत तरह तरह के लोग हैं ऊपर। तो देखा उन्होंने, तो किसने दिखाया? कहले गुरु ने दिखाया। गुरु कौन थे? कंज गुरु थे। कंज गुरु ने राह बताई, और दे गुरु थे कुछ नहीं बनी आई। जो दे गुरु थे क्या बन पाया? वो तो कंज गुरु है जिसने उसको प्राप्त किया। तब उन्होंने कहा अच्छा चले जाओ। तो ऊपर की तरफ गए, ऊपर की आवाज सुन रहे कि धड़ाधड़ एकदम बादल गरजे, बिजली चमक रही, घनघोर बाजे बज रहे, बाजे बज रहे। जब उन्होंने सुना घनघोर ये थोर घोर भया भारी, तो बहुत से उनको आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। गोस्वामी जी महाराज उनको आश्चर्य, उधर ऊपर से खबर आ रही, बोलो पंकनाल में जाए समाज। भेद ही होना चाहिए, भेज जाने वाला ले जाने ले आने वाला हो। अगर हमारे साथ हो जाएगा तो हमको ले जाएगा, नहीं मिलेगा तो दे क्या पता कहा जाना। ये सच्चा सबूत बताने वाले और सच्चा सबूत देखने वाले, ये दोनों जुड़े हुए, देखने वाला और दिखाने वाला। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज के वक्त जब बड़े बड़े विद्वान उनका विरोध किया उन्होंने, और जब उनकी बात सुनने के लिए गए तो वो यही कहते थे कि हमारे साथियों में तो कुछ है नहीं। और जब उनको रास्ता बताया और आंख जब खुली, कान खुले, तब वो कहते हैं कि सब एक झूठा काम है, इसमें कुछ भी सच्चा नहीं, सब एक झूठा है, ये फतरे का काम। वही कहते थे जो विरोध करते थे, काशी के अगुवाकार विद्वान, श्रोमणी विद्वान, वो अगुवाकार थे। वो जब उनके पास पहुंच गए और रास्ता लिया, और जब अंदर का रास्ता जब उनका खुला और चलने लगे, तो कहते हैं यही ग्रंथ सब झूठे, साफ साफ। और जो जो देखते गए वो उनको सुनाते गए। तो दिखाने वाले ने दिखाया और सुनाने वाले ने, यानी मतलब यह है कि देखने वाले ने देखा और पहुंचा दिया उसको अपने सामने, उसी 26-27 वर्ष की अवस्था के अंदर। तो बताइए और क्या होगा, बहुत बड़ा काम किया बोलो। और वो सब लिख करके गए अपनी कलम से, ऐसे नहीं लिखा। महात्मा जब जाते हैं तो जिसको ले जाते हैं, दिखाते हैं, वो लिखता है, और जो दिखाएगा वो लिखता है, दोनों लिखते हैं। अब वही कहते हैं, जब तुरंत ने पूछा कि महाराज अब वो बताइए कि जो आगे आएंगे इनका क्या होगा, तो कह रहे भाई संतों को तो ढूंढना पड़ेगा, जो पूरे उनको प्राप्त करना पड़ेगा, वो मिल जाएंगे तो ये भेद बताएंगे। और जब ये भेद पालेगा और ये करेगा जो बताएंगे, वो करेगा तो सीधा सीधा। आप सब जगह घूमते रहो तो क्या मिलेगा? इतने दिन हो तो गए घूमते घूमते, अभी तो आप तो अभी आए हो, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए अभी आए। 5 साल से तो मैं कहीं गया नहीं, यहाँ 5 साल यही रहा, आश्रम पे कहीं बाहर नहीं निकला, और 5 साल के बाद गया।
ये तो यहाँ लोग आए नहीं, होता है रास्ता लेकर के गए और साधन भजन कर रहे हैं, हम भी करो सीधा साधा, इसमें इधर उधर कर। हम किसी की कोई बुराई नहीं करते, ना हमको कोई खराब है। हम तो कहते हैं तुमको ये फल मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा। अब तुम इसका निरूपण कर लो कि यहाँ सुख है कि यहाँ मतलब दुख है, यहाँ चार खाने है या मनुष्य शरीर है, यहाँ नरक उसमें क्या यातना मिलेगी, ये आप खुद बुद्धि से समझ लो। तो जब आप समझ जाओगे जाओगे तो आप में ये तड़पण पैदा होगी कि किसी तरह से जीवात्मा का छुटकारा करे, तो रास्ता जाने, रास्ता पूछे, रास्ता तो पूछना पड़ेगा, कैसे चुपचाप कैसे हो जाएगा, रास्ता पूछना होगा और वहां से लौट करके आना फिर जाना और फिर आना फिर जाना, ये तो कई बार आना जाना पड़ेगा। जैसे हम आपके यहाँ जाते आते ऐसे आपको भी यहाँ आना जाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दफे आए और चले गए फिर नहीं आओगे, ऐसे नहीं, बराबर आना और जाना। हमारा आपका दोनों का बना तभी काम बनेगा, ऐसे बोलो। बंक पार त्रिकुटी में गई। अब वो कहते हैं कि टेढ़े जितने भी रास्ते हैं वो देखने वाला जानता है वही ले जाएगा, जो जितने देखा नहीं वो जान ही नहीं सकता। वो तो रास्ते बहुत ऊंचे नीचे, यानी करोड़ों करोड़ों नीचे चले जाओ, वो बगल में चले जाओ, उधर पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। वो तो जानने वाला होगा रास्ता, वो मतलब दिखा भी देगा, वहां से लौटा के ले आएगा, कहेगा ये रास्ता जाना, वो चढ़ा के ले जाएगा। और ऊपर में मंजिल त्रिकुटी स्थान है, उस पर ब्रह्म विराजमान है, जिनको आप ओम कहते हो विराजमान। उनका वो साक्षात्कार कब दर्शन कराएगा, जब आवाज पकड़, उसकी आवाज में ले हो जाओ, वो खींच लेगी और ले जाएगी, सामने खड़ा कर देगी। उसी को कहते हैं नाम और नाम, नामी उसको कहते हैं जिसमें से आवाज निकल रही, और जहां तक आवाज आ रही वह नाम। अब उसी नाम को पकड़ लो तो नामी से जाकर के मिल जाओ, क्योंकि उसी में से आवाज आ रही है, उसी में से बाजा बज रहा, उसी में से वो बोल रहा है। देवबाड़ी उसी में से ब्रह्मबाड़ी हो रही है, पार ब्रह्मबाड़ी उसी में हो रही, वो वहां ले जाओगे, खड़े हो जाओगे साक्षात। तो नाम उसमें से और नाम आवाज यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आवाज, इसको नाम कहते हैं। नाम पकड़ लो, तो नाम पकड़ लोगे तो ऊपर चढ़ जाओगे। तो जो योग पद है उसको आप प्राप्त कर लोगे, और नाम नहीं पकड़ोगे तो नहीं। कलयुग में पिछली की साधना सब निषेध कर दी गई, त्रेता की, सतयुग की, द्वापर। अब कलयुग में वो क्रिया नहीं, कलयुग में तो कलयुग का साधन है, क्योंकि कलयुग में आप कमजोर हो गए, वो साधन सतयुग त्रेता द्वापर के होने चाहिए, तो इसलिए वो निषेध है। उससे मिलेगा कुछ नहीं, कितना भी करो आप, क्योंकि जो कलयुग में कमजोरी आ गई, और उस समय के जो साधन है वो शरीर में ताकत होना चाहिए, और संयम खान पान ठीक होना चाहिए। अब खान पान ठीक नहीं, हम कमजोर हो गए, हम उन साधन को कर नहीं सकते, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब कलयुग का सुलभ सहज साधन होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, और वो है नाम। स्त्री भी कर सके, पुरुष भी करे, बच्चा भी करे, और बुढ़ा भी करे, और जवान भी करे, सबके लिए सुलभ है। लेट के भी करो, बैठ के भी करो, और मतलब चारपाई पे करो, और कुर्सी पे भी कर लो, और जंगल में भी कर लो, स्नान करो ना करो, और जब टट्टी जाओ समय न मिले तो टट्टी में बैठ के कर लो। ऐसा सुलभ साधन नर नारियों के लिए चाहिए। अगर वो साधन सुलभ नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये नर शरीर जो मिला जिस काम के लिए कमा दोगे और फिर चले जाओ, फिर ये मिलने वाला नहीं। बोलो ओंकार और राध धुन लई, आगे पहुंची तुन मझा। वो कहते हैं कि भाई ओंकार धुन, उनकी धुन को ले लिया और उसको पकड़ लिया, और पकड़ के चढ़ के उनका साथ चाहता है। मीरा ने भी इसी का दर्शन किया। फिर आगे अलंकार धुन, वो सब लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारी समझ में रामायण नहीं आएगी। रामायण देखने वाले लिखी है, और तुम जो है अंधे और बहरे उसको सुन रहे हो और अंधे पढ़ रहे हैं, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कहते हैं कि ये भी धुन पूरी हो गई, इसको पकड़ लिया, इनका साथ ऊपर से धुन आ रही, रंकार धुन। और कहते हैं जब उसको पकड़ी तो वो पहुंची सुन्न मजार, तो 10वां द्वार जो पार ब्रह्म का है वो सुन्न का मजार है, मध्य बीच, वहां पचली पहुंची, वहां तो वहां उसमें देखा जाए। तो इतनी बड़ी रचना है
इन सब लोगों को मिला दिया जाए तो वहां मतलब ये जरा से ऐसे मालूम होते हैं। इतनी बड़ी रचना है, इतने बड़े लोग हैं। बोलो। रंकार धुन सुनी पुकार इगरी और सारंगी बस कहते हैं कि भाई हमने जब उस आवाज को सुना और पकड़ा तो बस उसमें जब लय हो गई तो हमको आवाज सुनाई दी, उसके नाम की आवाज। ऐसे नहीं है तो भेद है, मालिक है उसका। ये सब इनका अपने अपने लोगों में, ये सब अपने अपने देश में राजा है। वहां इन्हीं के देश से आए हो और इन्हीं के देश से वापस जाओगे, सब मिलेंगे रास्ते, सब मिलेंगे रास्ते में, कोई छूटे उठेगा नहीं। अब वो बात अलग है कि जिनके लिए हुक्म नहीं है उनके लिए कोई नहीं बताएगा। ये तो बता देंगे कि इतने वहां से भेजे गए, लेकिन इन्हीं का भेद मिलेगा, बाकी किसी का नहीं। देखने को सब मिलेंगे। वहां आदेश हो जाता है इनका भेद बताना नहीं, इनका बता दो। तो जिनका कहा गया उनका बताया गया, उनका भेद नहीं बताते। देख लीजिए आप कि कितने कितने बड़े लोग हैं। ऐसी तुम्हारी संपूर्ण त्रिलोकियां और ब्रह्मांड कितने के अंदर बेसंकोच समाज पता ही नहीं चलेगा। इतने बड़े बड़े लोग थोड़ा सब देखती है, सब जाती। ऐसा कोई मिलना चाहिए। तो क्या बताया भाई 5 नाम, उसका पूरा पूरा समझ करके, और समझने वाला देखने वाला कोई चाहिए, वो आपको अगर बता दे तब तो तुम्हारा सुमरन सफल हो जाएगा। तो तुम्हारी आंख खुल जाएगी, कान खुल जाएगी, तुम सब देखने भी लगोगे, सुनने भी लगोगे, चढ़ने लगोगे। ऐसे थोड़ी है मजमा इकट्ठा हुआ। जितनी शांति देखते हो, ये ऐसा आपने देखने को नहीं मिला है। शांति देखते कोई बात तो जरूर है, लेकिन अब ये आपको कहा नहीं जाता है, इसलिए समझ नहीं आता। जो कहने वाला वही कहेगा। तो ये तो जो कुछ कहा जाता है संकेत है, ये तो इशारा बताया जा रहा है। बोलो। मान सरोवर चढ़ चढ़ गुनी आगे महाशून्य मैदान। कहते हैं कि ये सब हमने देखा। जब वो त्रिकुटी पार, ब्रह्म पार जब उतरती है पुल के पार, ये भवसागर का पुल है, इसके जब पार उतरती है तो पहले मान सरोवर में स्नान करेगी। जब ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेगी, उस रब का जब वो दीदार करेगी, तो उसके बाद जब पार उतनेगी रूहें, जब ये जीवात्मा है तो पहले मान सरोवर में स्नान करेगी। अगर उसमें स्नान नहीं करती है तो उस प्रकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो आवाज़ बर्दाश्त नहीं आएगी, तो पहले वहाँ स्नान करेगी। और वहाँ झुंड के झुंड, झूठ के झूठ, जितनी तुम्हारे यहाँ यानी जीवात्माएं जल में थल में नहीं, वहाँ तो एक कतार में खड़ी दिखाई देती है। इतने वहां परहंत रहते हैं, तब उसको स्वागत के साथ उसको ले जाते और स्नान कराते हैं। तब एकदम से फड़फड़ा करके अपने वास्तविक बोध में, अपने रूप में, अपने स्वरूप में आती है कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या था। तब अपना दर्शन करती है वो। तब उसको मालूम होता है कि मेरा ये रूप था, मैं यहाँ से नीचे उतारी गई थी और मेरे ऊपर ये कपड़ा पहरा दिए गए, तो मेरा सब रूप, मेरा रूप था, मेरा चेहरा तो ढक गया था, सब ढक गया। अब यहाँ बदौती आ गई, कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, मेरा रूप क्या है, कुछ नहीं। जब आँख खुलेगी और धीरे 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 ये पर्दे उतरते जाएंगे और देखती जाओगे पर्दे उतर जाएंगे, वैसे ही खाली यानी खार निकलता आएगा एकदम से, और ये जागती चली जाएगी, पर्दे हटते जाएंगे, गंदगी हटती जाएगी, तो मैं धीरे धीरे रोशनी हो जाएगी, प्रकाश, फिर अंधेरा नहीं रहेगा। अंधेरा उधर होता ही नहीं, नाम ही अंधेरे का नहीं, बस यही अंधेरा है। जब यहाँ गंदगी, अगर ये गंदगी हट जाए तो कोई अंधेरा नहीं है, तो उजाला ही हो गया। गंदगी है जमा तब तक ये अंधेरा होते नहीं, उधर अंधेरा। जहाँ चार धुन तिमिर समान, कहते उधर गई महाकुंभ मैदान में, तो मतलब अरबों खरबों का मैदान है, लंबा, अरबों खरबों लंबा मैदान। लेकिन लंबे मैदान का मतलब क्या है? कहते खाली थोड़ी पड़ा,
खचाखच रूहों से, जीवात्माओं से खचाखच भरा है। कोई रेता भी बाकी नहीं होता, सब जीवात्माओं से भरा हुआ। ऐसी सुंदर और विलक्षण रचना वहां की, और बड़ी छोटी नहीं बड़ी। जब अरबों खरबों का मैदान लंबा है तो फिर क्या बयान किया जा सकता। उधर गई तो उधर तरह तरह की वाणियां उसको सुनने को मिली, लेकिन वो बताया नहीं। वो बताएगी नहीं, इशारा तो कर दिया, लेकिन कुछ कहेगी नहीं, कहा नहीं, तब भेद छुपा हुआ उसका। बोलो। भंवर गुफा ऊपर देखी तो हम बंसी बजती। अब ऊपर में चढ़िए तो जाके कहते भंवर गुफा स्थान है, उस पर वो स्वयं पुरुष विराजमान है और बंसी बज रही है, और उसकी आवाज यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक तुम्हारे कानों तक। लेकिन पर्दे हैं, पर्दे पड़ गए, इस कारण से बंद हो गई। पर्दे उगार दीजिए, आवाज तो नहीं देते। कहते हैं हमको ले जा करके दिखाया तो हमने उनको देखा भी, उस किले को भी देखा, उस पुरुष को भी देखा, और बंसी बजते सुना। हम उसी में हो गए, उसी में मिल गए। वहां से रास्ता आगे जाएगा, तो आगे बहुत दूर है, नाका तो बहुत दूर है। नहीं, ये नाका बहुत दूर है सतलोक का, वहां वो भी अरबों खरबों दूर है। तब सतलोक तब मिलेगा जहां से आपका आना हुआ। ऐसे जाओगे यहीं से, इसी मनुष्य शरीर से चढ़ाई होगी और जैसे बीच में अगर कहीं अटक गए तो वहां से नहीं जा सकते। यही है जाने का, इसलिए अमोलक है और बेकीमती है। इसी शरीर से जाओगे। और अगर कहीं बीच में रुक गए, कहीं देवलोक में रुक गए, स्वर्ग में भी, स्वर्गलोक में, ब्रह्म में, तो उधर नहीं जा सकते। इधर से जो जाने वाले होंगे वो किसी लोक में भी होकर के जाए, और जिसको चाहेंगे उसको ले जाएंगे, उनको पूरा अधिकार है। लेकिन आप नहीं जा सकते, वो जाने वाले ले जा सकते, आप नहीं जा सकते। आप तो यही से जाओगे, दूसरा बात। उनको तो पूरा अधिकार है, जिसको चाहे ले जाए। तो संतों को तो सर्व समर्थ है, उनके को तो खुद ही कहते हैं मैं खुद ही आया हूं तुमको यहाँ बुलाने के लिए, और चलो अब तुम चलो हमारे साथ, हम जो कहे वो करो, चलो चलो हम तुमको ले चलेंगे। कोई तुम्हारी कमजोरी कोई कुछ नहीं करेगा, हमारे साथ चलिए। जैसे 20 साल तक लड़की का पालन पोषण माँ बाप ने किया, और हमने न लड़का देखा, न ससुर देखा, न साथ देखी, आज उसके साथ शादी कर दी, और फट से वो अपने पति के साथ चली गई, और वो मोहब्बत प्यार जो माँ बाप का था, ऐसे ही है जगत का। जब तुमको वो चीज मिलेगी, फट सच चल दोगे, कुछ नहीं, चीज मिलनी चाहिए। और नहीं तो जो बंधे पड़े हुए वो ममता। बोलो। ताके परे धाम सतनामा। कहते इसके परे, यानी सभी सुरतों का वो सच्चा धाम, वो उसको सचखंड कहते हैं, अमरखंड, अमर लोग कहते हैं उसको। नानक जी ने सचखंड कहा, अपने हिंदी शब्दों में सतलोक कहते वो सत धाम है, वो विनाश में नहीं आता, वो अमर धाम है, अखंड है, उसका नाश नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। क्योंकि वो तीनों में वो अनामी पुरुष का निज रूप है वहां, इसलिए वो नाश नहीं हो सकता। रचना सभी नीचे हो, विस्तार सभी जीवात्माएं सब यहीं से आई, काल महाकाल जो कुछ भी सब यहीं से आई, ये सारा मसाला सब यहीं से हो रहा है, ऊपर से सब इन्हीं से, इन्हीं की सतह में था, उसी को नीचे उतार दिया। अब वहां कोई मसाला जा नहीं सकता, निकाल बाहर कर दिया। इसलिए आपको ये वेद किसी को मालूम, ये तो जरा सी कानों में भनक पड़ी है, जरा जरा। तो अभी आपने सत्संग क्या सुना, कोई नहीं सुना। ये तो धीरे धीरे सुनते सुनते जब हजम करने लगोगे तब सुनाने में अच्छा रहेगा। ऐसे में कुछ, ऐसे में तो जानवर है खड़े, उनके सामने कुछ भी बात करो, कुछ भी बाजा बजाओ, उन्हें क्या मालूम। इसी तरह से मनुष्य है, इनको कुछ भी सुनाते, इनको कुछ पता ही नहीं मालूम। अरे कुछ सुनने के कान बन जाए,
देखने की आंख बन जाए, कुछ घाट तुम्हारा साफ हो जाए तो कुछ सुना नहीं होगा। अभी क्या, अभी कुछ नहीं। तो ये जो बड़ा कौतूहल मचा हुआ ये प्रेमी बुंदेलखंड के आए हैं, ये बड़ा शोरगुल है वहाँ, बड़ी चर्चा मतलब है, गांव गांव घर घर हो रही है वहाँ पर। तो मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं, मैं तो एक संकेत संदेश दे करके आया था। चला ये जरूर कह के आया था कि आपसे विनती प्रार्थना सुनाई, कुछ सुन लीजिए आकर। कुछ मतलब ये जो नए लोगों को जाओ कुछ ले लो तो तुमको कुछ मिल जाए तो कम से कम अपना जीवन सार्थक बना लो। तो मैं इसलिए आगे बैठ गया कि मेरी इच्छा है, जैसे आज लोग आज आए हो जिन गांव से बुंदेलखंड से, तो मैं उनके लिए तो आज कुछ नहीं कहता, लेकिन कल तो जरूर कहूँगा कि आप चले जाइए, अनाज आपका खेतों में पड़ा है, खड़ा है, तो आप कटवा लीजिए। अभी मैं उधर जा रहा हूँ तो उधर भी मौका मिल जाए तो उधर, नहीं तो अभी उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ तो इधर आपको मालूम हो जाएगा सबको कि उनका काफिला निकला है, तो उस समय कोई काम भी नहीं रहेगा, तो आप उधर पास में आ जाइए, कोई दूर भी नहीं। फिर आपको कोई फिक्र और चिंता नहीं रहेगी किसी की कि घर में भाई सामान पड़ा बेकार चला जाएगा और बड़ी बेइज्जती होगी, तो काम को भी कर लो। और मैं उस काम को अपना ही समझता हूँ, जो अनाज खड़ा है तो मैं अपना ही समझ रहा हूँ, यही समझता हूँ। और आप भी अपने ही हो, मैं भी आपका। जब इतनी बात है कि सब आप ही आपका है, तो इसमें क्या उसको समझने की जरूरत है। इसलिए सब में परस्पर प्रेम की दुनिया थी पहले, तब प्रेम का मिलन था, प्रेम का उठना, प्रेम का बैठना, प्रेम की बात समझ गए, आदान प्रदान, आओ भगत इज्जत सेवा, सब प्रेम बरसता था। उस समय अब प्रेम सब खत्म हो गया। अब स्वार्थ का अंधा हो गया, कुछ आगे नहीं दिखाई देता कि क्या होगा क्या नहीं, हम कहाँ गिरेंगे, कहाँ जा रहे हैं, अंधा बहरा अंधा, चारों तरफ भटक रहा, कुछ। इसलिए टुकड़े टुकड़े हो गए, खंड खंड हो गए। नहीं भाई, इंसानों की तो मोहब्बत प्यार ईमानदारी और रहे, अरे रहे मेहनत करते और हृदय में दया रखते सबके प्रति, वो सब खत्म हो गया। तो मैं ये चाहूंगा कि जिनको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो चले जाओ, गाड़ी जाती है, आप निकल जाओ और जल्दी घर पहुंचो, और पहुंच करके जल्दी से उनकी कटाई कुटाई रह गई और खेत में पड़ाओ, जल्दी से उठाओ और अनाज को निकाल के घर में रखो, जो भूसा वगैरह हो उसको रखो, आपके जानवरों के काम आएगा। अब तो जानवर भी लोगों ने रखना बंद कर दिया। अब बेचारों की इनकी ये दुर्गत है कि तुम्हारे रहते हुए इनसे काम लेते थे और तुमको मिलती थी बरकत, तो तुमने घर में रखना इनका बंद कर दिया। अब ये सीधे जो पैदा होंगे तो काटे जाएंगे, तो बताइए अपराध तो आपको लगेगा। ये तो अपराध से छोटे तक, जो काटता उसको अपराध, और जो कटवाता उसको अपराध, और फिर वो मतलब जो खाता उसको बड़ा अपराध, ये सबको अपराध लगेगा। तो इनका रास्ता सीधा नरक को चला, नरक और किसी जगह नहीं। 84 4 खानों में तो बाद में आओगे, जब कितने करोड़ों वर्षों के बाद, जब ऐसी ऐसी यात्राएं कि एक क्षण भी आपको कहीं राहत नहीं मिलेगी, चिल्लाते रहोगे, और वहां नकार खाने में तूती की आवाज, इन्हीं तुम्हारे दुखों की आवाज कौन सुनेगा। तो इसलिए भाई तुम मनुष्य बनो, आदमी बन जाओ, इंसान बनो, हैवान नहीं बनना, मनुष्य बनो, इंसान बनो, आदमी के काम करो, तो फिर पलट जाओगे। जो तुम्हारी संतान पैदा होगी वो तुम्हारे गुणों को संस्कार ले लेगी और तुम्हारे गुणों से वो फायदा उठाएगी। आगे जो महात्मा आएंगे उनको बताने में सहूलियत हो जाएगी। आज तो बहुत तकलीफ है, बड़ी मुश्किल से समझ में आता है, जब बहुत मेहनत करते हैं तब। मेरी तरफ से तो आपको आदेश हो गया, अब आप अपनी इच्छा से जाओ ना, मेरे ऊपर कोई दोष नहीं, ताकि मैं ये न समझूं कि आप में कमजोरी आ गई और आपने रास्ता छोड़ दिया और विश्वास खत्म कर दिया। मैंने आपसे कहा था आओ, इस दरमियान में आपका कोई नुकसान नहीं होने पाएगा, वो तो ठीक है, वो ठीक है। और ये कहा था कि आओ आपके साथ बरकत रहेगी। तुम ये सोच के आओगे कि मैंने 200 रुपए ले लिए
तो मतलब है आपके खेत में 4 कुंटल ज़्यादा हो जाएगा, वो तो होगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन यह है कि नुकसान क्यों किया जाए, तो आपको मिलेगा। कमजोरी कहीं ना आ जाए, आप में बल औरत बराबर रहे, विवेक रहे, तो आप सदा फायदा उठाते हो। और जब कमजोरी आ जाती है कहीं किसी जगह तो लड़ जाते हो, विश्वासघात हो जाता है, विश्वास नहीं करते हो, तो अपने रास्ते का विश्वास खोदोगे फिर मिलेगा क्या आपको। इसलिए कमजोरी की वजह से मैं कह रहा हूं, वैसे नहीं, वैसे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कमजोरी के कारण। और लोगों से कहा था कि जो लोग भी आएंगे उनको फायदा करना। वो बाबा जी बैठे जिन्होंने ये चीज दी है, उन्होंने कहा था कि मेरी चीज बांट देना और मेरा एक छोटा सा चिन्ह बना देना। उन्होंने चिन्ह के लिए कहा था झोपड़ी बना देना। और ये शब्द उनके उच्चारण से 50 साल पहले जब वो जाने लगे तो पहले ही कह दिया, कहते थे 6 महीने पहले, अरे भाई तुम जल्दी करो, मेरा समय आ गया जाने का, जो कुछ भी तुमको करना करो, पूछना पूछो, तो मैं जाने वाला हूं। तो जाते वक्त उन्होंने कहा कि मेरी झोपड़ी ऐसी बनाना जो कहीं ना हो। हम लोग क्या मालूम, हम लोग क्या समझते थे कि झोपड़ी कैसी बन जाएगी, और अनायास बन गई। और ऐसी झोपड़ी बनी उनके चिन्ह की, कैसी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। पूरे भारत में घूम जाओ और विदेश में चले जाओ, कहीं नहीं मिलेगी। यह विदेशियों की आप देखो, वहां लिस्ट लगी हुई है, हर महीने के कितने विदेशी आते हैं, वो सब लिख के जाते हैं, ऐसा कहीं भी इसमें नहीं है। लेकिन और अभी क्या मतलब है, अभी तो आपके सामने तैयार हो रहा, अभी तो पूरा नहीं हुआ। इसलिए आप अमूल्य चीज आपको मिली है, पैसे से नहीं मिलेगी। तुम कहोगे हम पैसा राजपाट दे देंगे, उससे मिलने वाला ये नहीं है। ये तो खुद ही का सौदा है। और महापुरुषों का जो धन है वो धन दौलत का नहीं है, वो तो अमूल्य है, वो तो सुरतों का, जीवात्माओं का धन है। ये शरीर का है, शरीर का धन, शरीर यहाँ रह गया, धन भी पड़ा। बहुत आता आपका, न शरीर जाने वाला न सामान जाने वाला। जीवात्मा को जो चेतन थी, जिसके द्वारा चलते फिरते बोलते थे, देखते थे, वो तो निकाल के अलग कर दिया। देखना, सुनना, बोलना सब अंग्रेजी, हिंदू, सब उर्दू बंद, और आपको उठा के गाड़ देंगे और जला देंगे। बस ये है सामान, सब बड़ा कौन ले जाएगा। ये तो यही का सामान है, तुमको दिया था बरतने के लिए, तुम काम लेना और इससे काम में लाना, इसको निरोगी रखना और जीवात्मा को जगा के जल्दी घर पहुंचा दो अपने, इसलिए दिया था। तो आपने कोई काम नहीं, दूसरे का सामान अपना खेच लेगा, मेरा ये खा लिए जा रहे हो, तुम मेरे साथ बड़ा जुल्म कर रहे हो, बड़े कथाई हो। ये तुमको कथाई कैसे, तुमने हमारा बच्चा मार दिया, हमारी बच्ची औरत मार दी, पति मार दिया, और ये है, और तुम बहुत वैसे हो, बड़े खराब हो, यही सब गाली देते। क्या हो सुनने वाले, उसका तो नियम है, तो ये काम करेगा, आए कोई नहीं करता। इसलिए बोलो जय गुरुदेव। देखो ये कोई बीमारी हमारे पास तो बचा नहीं है, ये पड़ा है, थोड़ा बहुत कहीं पड़ा होगा, कहीं टुकड़े उकड़े, तो गन्ना ले लो, चूस लेना, तुम्हारी बहुत बीमारियों में कमी हो जाएगी। पूरा तो आपने लिया नहीं, 5-7 दिन तक आप पूरा लेते और फिर करके तो यही अनुभव कर लेते आप। लेकिन आप बदपरहेजी करते हो ना, और जरा सा लिया और छोड़ दिया, फिर किया, कोई आपको मालूम ही नहीं, पूरा सुनते रहो, वो पड़ा वो ले लो, बड़ा फायदा होगा आपको। तो जो आपको इशारा किया जाए उसको समझा करो, ऐसे नहीं। और वो जो प्रसाद आपको जो लिया है, ले रहे हो, वो तो जरूर लेकर के जाना, क्योंकि वो वक्त पर आपके काम आएगा। जब वहाँ कोई बीमार हो, बेहोश हो जाए, तो आप काम में ले रहे, तब पता चलेगा कि बाबा जी ने क्या बताया था, क्या दिया था। तो एक सहारा है, ऐसे कहने से नहीं बनेगा। जब समय आएगा, वक्त आएगा, तब पता चलता है, ऐसे नहीं। तो उसको संभाल के रखना, जब जरूरत हो तो काम में लेना। जब संकट पड़ जाए और दवा नहीं मिले, डॉक्टर ना मिले, तो डॉक्टर मिल जाए, दवा मिल जाए, खिला दो, और होश में ना आए तब उसके बाद में उसकी परीक्षा करो, वो करना। हम हर तरह से चाहते हैं कि किसी तरह से भी तुम रास्ते पर चल पड़ो, रास्ता तय करो। मूल मतलब उसका यह है।
ये नहीं है कि आप यहाँ रहो, यही पड़े रहो, यही तो घर आपका है ही नहीं, परदेश है। अब थोड़ा सा जरा सा सब लोग, सबको जिनको नामदान मिल गया है और जिनको अभी नामदान अभी सुबह के नामदान के बाद आए उनको मैं कल दे दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, कल आपको रास्ता मिल जाएगा। और जिनको मिल गया है थोड़ा सा बैठ के जरा भजन करो, कपड़ा डाल लिया करना घर में भी, जंगल में बैठो वहाँ कपड़ा डाल के बैठो सिर पर, ताकि कोई आदमी ये देखे ये कौन बैठा क्या कर रहा, समझे में कुछ ना है, कौतूहल पैदा हो जाएगा। कपड़ा डाल लो सिर पर, जब जाड़ा रहे तो जो रजाई ओढ़ लो कंबल, और मन को चित्त को कानों के साथ लगा करके ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ सुनो। दोनों आंख और दोनों कान बंद रहेंगे, बाहर की आवाज को अंदर मत जाने देना, वही रोक दो, दोनों उंगलियां डाल करके कान के अंदर, आंख भी बंद करना, कान भी, ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ कानों से सुनो। अंदर के कान का रास्ता अंदर से और बाहर के कानों का रास्ता से आवाज आ रही है तुम्हारे कानों तक, जब ध्यान दे के सुनोगे तो सुनाई देगी। बैठ जाओ भजन पर, आंख और कान बंद कर लो, अंदर के तीसरे कान से सुनो, शरीर के दोनों कान बंद करो, आंख भी बंद करो बाहर की दोनों, और ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ तीसरे कान से गौर से सुनो। जब मैं कहूंगा तब खोलना। रास्ते में पूछना कि कितना तकलीफ, वो सब बताएंगे। क्या ये हफ्ता खा जाए 10 मिनट के बाद तुम अपनी सरदा से आए हो, उसको कबूल किया, स्वीकार किया, और बता रहे हैं ये तुम्हारी भावनाओं को खेती में बोलो जय गुरुदेव।
की